Hello everyone, welcome to Math Magic. Today we are going to learn laws of indices. Let's start. देखिए हमारा फर्स्ट लॉ है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में दो कंडीशन होती है कि बेस जो है वो कैसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन होती है बीच में क्या साइन होना चाहिए, बीच में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। कौन सा ऑपरेशन होना चाहिए प्रोडक्ट लॉ में? मल्टीप्लिकेशन। तो ही हम उसके एक्सपोनेंट का क्या कर सकते हैं, एडिशन। जैसे ए रेस टू द पावर एम इंटू ए रेस टू द पावर एन है, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, ए रेस टू द पावर एम प्लस एन। समझ में आ रहा है ना? उससे लेके एक एग्जाम्पल, एक्स क्यूब इंटू 4x²। अब यहाँ एक्स क्यूब है और यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, तो हम यहाँ क्या कंसिडर करते हैं, वन। मीन्स 4 वन कितना होता है, 4। एक्स एक्स का यहाँ दोनों बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो हम उसके पावर्स का, एक्सपोनेंट्स का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। मीन्स 3 + 2 विच इज इक्वल्स टू 4x⁻5। समझ में आया ये आपको? यस। नाउ ये सेकंड वाला देखिए। देखिए कितने जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, वहाँ से आप हर जगह से उसका एक्सपोनेंट लेके ऐड कर सकते हो। समझ में आया? जैसे ए रेस टू द पावर एक्स इंटू ए रेस टू द पावर वाई इंटू ए रेस टू द पावर जेड है, तो वहाँ आप एक बेस कॉमन ले सकते हो जो सबका सेम था ए, उसको रेस्ट टू द पावर क्या कर दिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। समझ में आ रहा है? देखिए अब ये देखिए आप, इसमें आप देखोगे वाई वाई वाई, जेड 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 है और बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। जैसे पहले हम कांस्टेंट देख लेंगे, हर जगह पहले देख लीजिए कांस्टेंट। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो सीधा पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 4 2 8, 8 1 8 विच इज इक्वल्स टू, सॉरी, 8। नाउ हम लेंगे वाई। वाई वाई का पावर क्या क्या है, पहले यहाँ पर है 1, फिर 2 एंड देन 6। तो क्या करेंगे, 1 + 2 + 6। देन देखेंगे जेड। जेड का पावर क्या क्या है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है। 5 + 2 + 4। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 8। वाई का पावर कितना हो जाएगा यहाँ, 9। 6 + 2 8 + 1 9। और z का पावर हो जाएगा 5 + 2 = 7, 7 + 4 = 11। ये हो गया फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है आपको? नाउ अब हम देखेंगे ये, यहाँ क्या लिखा है, 6/-11। ये दोनों जगह देखिए, ये बेस कॉमन है, 6/-11। अब पावर में क्या है, 10 + 5 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 6/-11 रेस्ट टू द पावर कितना है, 15। समझ में आ रहा है आपको? क्या किया हमने, दोनों के पावर का एडिशन कर दिया। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ के क्या कंडीशंस है? अगेन बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एंड बीच में क्या होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए। तो क्वोशंट लॉ में क्या होगा, जो एक्सपोनेंट्स है हम उसका माइनस कर सकते हैं। तो ए रेस टू द पावर एम अपॉन ए रेस टू द पावर एन विच इज इक्वल्स टू ए रेस टू द पावर एम माइनस एन। बट यहाँ कंडीशन होती है कि एम हमेशा ग्रेटर होना चाहिए एन से। अगर सपोज आप बोलोगे व्हाट इफ कि m लेस देन n है, तो इसके लिए हम लिखेंगे 1/a⁻n-1। a रेस टू द पावर m अपॉन a रेस टू द पावर n है और m लेस देन n है, तो क्या यूज होगा, 1/a रेस टू द पावर n-m। देखिए हम फॉर्म ये देखते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं, 15/15² ओके, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ 15 का पावर कुछ नहीं दिया, इट मीन्स क्या है, 1। तो 1 m क्या है हमारा, लेस है देन n। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, 1/15 रेस्ट टू द पावर 1 माइनस, सॉरी, 2 - 1, 2n-m। 2, ये जो हमने यहाँ लिखा था, n-m मीन्स 2 - 1 विच इज इक्वल्स टू 1/15 हो गया इसका आंसर। समझ में आ रहा है आपको? नाउ एक ये लास्ट, अब यहाँ कैसे करेंगे, हम ये देख सकते हैं P और P दोनों बेस कॉमन है, Q और Q दोनों बेस कॉमन है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, P पावर 3 - 1। 3 और इसका पावर कितना था, 1। तो इसे अगर ऊपर लेके आए तो क्या हो जाएगा,
p रेस्ट टू द पावर। मैं और थोड़ा ब्रीफ में लिख के बताऊँ आपको, वेट मैं और थोड़ा ब्रीफ में लिख के बताती हूँ। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, p पावर 3 इंटू पी, ये जो है ये अगर ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, इसका पावर -1 इंटू क्यू रेस्ट टू द पावर 5 इंटू, अगर ये ऊपर चला गया तो क्यू रेस्ट टू द पावर -1 विच इज इक्वल्स टू वॉट, पी 3 -1 कितना होगा, 3 -1 2 मीन्स हो जाएगा पी का स्क्वायर, और क्यू 5 -1 कितना हो जाएगा 4। ये मिल गया हमें फाइनल आंसर। क्यों हमने ऐसे किया, क्योंकि बीच में क्या है, प्रोडक्ट है, दोनों बेस क्या है, सेम है, तो हम दोनों का क्या कर सकते हैं, एडिशन। मीन्स 3 -1 कितना हो जाएगा 2, 5 -1 कितना हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अभी देखिए नेक्स्ट लॉ क्या है, अगर a रेस्ट टू द पावर m है और उससे भी एक्सपोनेंट दिया है रेस्ट टू द पावर n, तो हम दोनों एक्सपोनेंट्स का क्या कर सकते हैं, यहाँ प्रोडक्ट कर सकते हैं। मीन्स, और इससे ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारा आउटर साइड में एक्सपोनेंट था वो हम इन साइड भी ले सकते हैं। मीन्स a रेस्ट टू द पावर n, उसका होल का एक्सपोनेंट रेस्ट टू द पावर m। समझ में आ रहा है ये। सी, हम उस पर एक प्रॉब्लम देखते हैं। इफ अगर x रेस्ट टू द पावर 3 और उसका भी होल पावर है रेस्ट टू द पावर 4, मीन्स इसे कैसे पढ़ते हैं, एक्स क्यूब रेस्ट टू द पावर 4, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स 4 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस, सॉरी एक्स 4, एक्स रेस्ट टू द पावर 4 इंटू -3 विच इज इक्वल्स टू वॉट, एक्स रेस्ट टू द पावर 12 इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर -12 विच इज इक्वल्स टू वॉट, एक्स रेस्ट टू द पावर 0 एंड एक्स रेस्ट टू द, कोई भी बेस का अगर पावर 0 रहा तो हम उसे क्या लिखते हैं 1। सिर्फ ये कैसे होता है मैं आपको एक प्रूफ करके बताती हूँ। हमने लास्ट एक क्वेश्चन लॉ देखा था, क्या देखा था हमने, a रेस्ट टू द पावर m अपॉन a रेस्ट टू द पावर n विच इज इक्वल्स टू क्या होता है, a रेस्ट टू द पावर m माइनस n। अब हम क्या करेंगे, m इक्वल्स टू 2 ले लेंगे और n इक्वल्स टू 2 ले लेंगे। मीन्स क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a रेस्ट टू पावर 2 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू वॉट, क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, 1 ज़ा 1 इक्वल्स टू a रेस्ट टू पावर। हेंस प्रूफ की जब भी पावर में ज़ीरो, एक्सपोनेंट ज़ीरो है, और यहाँ एक कंडीशन होती है कि a कभी भी इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए, a की जो बेस की वैल्यू है कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए, तो ही हम क्या लिख सकते हैं, a रेस्ट टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। ओके, समझ में आ रहा है। ये मैंने जस्ट एक प्रूफ करके बताया कि a रेस्ट किसी का भी कोई भी बेस का पावर अगर 0 रहा तो हम 1 क्यों लिखते हैं, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। चलो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, p 4 इंटू 3/2 विच इज इक्वल्स टू वॉट, b 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 3 2 ज़ा कितना हो गया, b रेस्ट टू द पावर 6। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। नाउ सेकंड, सेकंड क्या है, अगर ए बी है उसका होल पावर m है, तो हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। मीन्स बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, a रेस्ट टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b रेस्ट टू द पावर m। अगर दोनों का एक्सपोनेंट कॉमन है तो हम उसे सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल है हमारे पास, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, -4 रेस्ट टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस्ट टू द पावर 4 का होल पावर 2। समझ में आ रहा है, हमने इसको क्या किया है, सेपरेट कर दिया है। विच इज इक्वल्स टू व्हाट, -4 का स्क्वायर कितना होता है 8 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 4 रेस्ट टू पावर 2 मीन्स 10 रेस्ट टू द पावर 8। ये मिल गया हमें फाइनल आंसर। हमने क्या किया, 4 और 2 का मल्टीप्लाई, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। समझ में आ रहा है। नाउ दिस, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, a अपॉन बी है और उसका होल का पावर m है, तो हम अगेन इसको सेपरेट कर सकते हैं, a रेस्ट टू द पावर m अपॉन b रेस्ट टू द पावर m लिख सकते हैं। हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको लेके, अब यहाँ क्या है, -5/2 रेस्ट टू द पावर, होल का पावर 4 है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, -5
रेस्ट टू द पावर 4 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर 4 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, -5 रेस्ट टू द पावर 4 है, अभी प्लस साइन है, -4 रेस्ट टू द पावर 4 है, -5 सॉरी -5 रेस्ट टू द पावर 4 है, 4 क्या है, इवन नंबर है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो 5 रेस्ट टू पावर 4 कितना होता है, 625 अपॉन 2 रेस्ट टू पावर 4 कितना होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ओके, समझ में आ रहा है ये आपको। नाउ इसे देखेंगे, x रेस्ट टू द पावर, इसे कैसे लिख सकते हैं, x बाय वाई होल रेस्ट टू द पावर -2, मीन्स हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x का पावर -2 अपॉन y का पावर -2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट। देखिए एक और लॉ है ये, अगर a रेस्ट टू द पावर -n है तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन a रेस्ट टू द पावर n, मीन्स ये जो न्यूमरेटर में है a रेस्ट टू द पावर -n, वो डिनोमिनेटर में जाके अपने एक्सपोनेंट की साइन चेंज कर देता है, मीन्स 1 अपॉन a रेस्ट टू द पावर n, सेम वैसा वर्सा, अगर a रेस्ट टू द पावर 1 अपॉन a रेस्ट टू द पावर n है तो वो न्यूमरेटर में आके अपनी साइन चेंज कर देता है, वो हो जाता है a रेस्ट टू द पावर -n। तो सेम हम वो रूल यहाँ अप्लाई करेंगे। अब x रेस्ट टू द पावर -2 है, अब हमें इसे +2 करना है, तो हमें उसे कहाँ भेजना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई बाय y रेस्ट टू द पावर -2 है, अगर हमने इसे न्यूमरेटर में भेज दिया तो वो क्या हो जाएगा, y रेस्ट टू द पावर 2, जो माइनस साइन है वो प्लस साइन हो जाती है, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट, ओके, चलिए अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। हमारे हमने सारे लॉस पढ़ लिए, अब उनके बेसिस पे कभी 2 लॉस साथ में यूज़ करना पड़ेगा, कभी 3 लॉ, तो सारे लॉस का हम यूज़ करके अब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सब a रेस्ट टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय a रेस्ट टू द पावर 11 है, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन a रेस्ट टू द पावर 11 माइनस 8, याद आया, a रेस्ट टू द पावर m अपॉन a रेस्ट टू द पावर n था, जहाँ m इज लेस देन n है तो हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन a रेस्ट टू द पावर n माइनस m विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन a रेस्ट टू द पावर 3। समझ में आ रहा है, यस। नाउ नेक्स्ट, 3 रेस्ट टू द पावर 4 इंटू, अब यहाँ क्या करेंगे हम, सबसे पहले ऐसे अगर कुछ है तो सबसे पहले क्या सॉल्व करना चाहिए, ब्रैकेट, मीन्स क्या हो जाएगा, 3 का पावर 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 4 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 प्लस 9 कितना होता है, 13 डिवाइडेड बाय 3 रेस्ट टू द पावर 4 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 13 माइनस 4, हमने माइनस क्यों किया, बीच में क्या है, डिवीजन, विच इज इक्वल्स टू 3 रेस्ट टू द पावर 9, मिल गया हमें हमारा फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है आपको। नाउ 10, अब आप बोलो मुझे 4 रेस्ट टू पावर 0 कितना होता है, 1 माइनस 3 रेस्ट टू द पावर 0 कितना होता है, 1। हम पहले क्या करते हैं, अगर ब्रैकेट रहा जहाँ भी तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इंटू क्या है 6 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 इंटू 6 विच इज 0। समझ में आया कैसे करना है। नाउ ये, अब इसका भी क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे एंड देन रेस्ट टू द पावर -2 करेंगे। ओके, जो -2 है इसे हम अभी एज इट इज रखेंगे और ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, मीन्स यहाँ क्या आ गया 4। अब a का पावर 3 है और यहाँ a का पावर 1 है, तो a रेस्ट टू पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 कितना होता है, 2। नाउ b का पावर 4 है और b का पावर यहाँ 1 है, तो b का पावर 4 माइनस 1 कितना होता है, 3। ओके, समझ में आ रहा है। नाउ c, c का पावर कितना आ जाएगा, यहाँ c का पावर 1 है और यहाँ नीचे -3 है, तो c का पावर कितना हो जाएगा यहाँ -2, या हम c को डिनोमिनेटर में भी रख सकते हैं, वेट, या डिनोमिनेटर में c का पावर ज़्यादा है, इसलिए हम c को हम डिनोमिनेटर में भी रख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू व्हाट,
अब अगर हमने ये -2 अंदर लेके आया तो क्या हो जाएगा, 4 का पावर -2 मल्टीप्लाई बाय ए का पावर कितना हो जाएगा, 2 इंटू -2 एंड बी का पावर 3 इंटू -2 अपॉन सी का पावर 2 इंटू -2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट। अब इसे सॉल्व करेंगे, ए का पावर -2 मीन्स क्या मिलेगा हमें, 1/8। समझ में आ रहा है। नाउ ए का पावर 2, ए का पावर 2 इंटू -2 मीन्स मिल गया -4 इंटू 3 का बी का पावर आ जाएगा -6 और यहाँ सी का पावर क्या हो गया, सॉरी यहाँ सी का पावर क्या हो गया, सी इक्वल्स टू -4। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये मैंने आपको समझ में आया ना कि मैंने 1/8 क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए -4 का पावर सॉरी +4 का पावर -2 है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 का पावर सॉरी 16, एक्सट्रीमली सॉरी। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, लेकिन पावर क्या है, माइनस है ना, तो इससे क्या लिखना होता है 1/16। समझ में आ रहा है। सेम यहाँ अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, सी रेस टू द पावर 4, ये जो डिनोमिनेटर में था ये न्यूमरेटर में चला गया, तो क्या हो गया पॉजिटिव अपॉन 16 ए रेस टू द पावर 4 बी रेस टू द पावर 6। समझ में आ रहा है मैंने ऐसे क्यों लिखा, इसे हमने डिनोमिनेटर में भेज दिया तो उसका जो पावर निगेटिव था वो क्या हो गया पॉजिटिव, बी को भी हमने डिनोमिनेटर में भेज दिया तो उसका जो एक्सपोनेंट था जो निगेटिव था वो क्या हो गया पॉजिटिव। ओके, और सी को हमने जो डिनोमिनेटर में था वो हमने न्यूमरेटर में भेज दिया तो सी का पावर क्या हो गया है +4। समझ में आएंगे आपको। यस। नाउ नेक्स्ट, अब ये देखते हैं अगेन हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। मीन्स इसे कैसे लिख सकते हैं, 5 2 3 सा कितना होता है, सॉरी ये हो गया 5 का क्यूब, 2 3 सा कितना होता है 6 मीन्स ए रेस्ट टू द पावर 6 बी रेस्ट टू द पावर 9, 3 3 सा कितना होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 4/5। मैंने यहाँ 5 का क्यूब क्यों लिखा है पता है, क्योंकि मुझे आगे दिख गया था कि आगे क्या है 5 है, मीन्स 5 एक हम कट कर सकते हैं। हमारी कैलकुलेशन को कभी भी देखना चाहिए कि कितना हम सिंपल बना सकते हैं। नाउ ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए रेस्ट टू द पावर -2 सी रेस्ट टू द पावर 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा -10। नाउ बी रेस्ट टू द पावर -12। समझ में आ रहा है कैसे कर रही हूँ मैं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया है विच इज इक्वल्स टू व्हाट। अब देखिए ये एक 5 है और यह 5 का क्यूब है, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 मीन्स 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इंटू 4 हमने क्या किया कांस्टेंट को एक साइड में लेके आए। नाउ ए का पावर 6 माइनस ए का पावर 2, बीच में हर जगह मल्टीप्लीकेशन है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए रेस्ट टू पावर 6 - 2 कितना होता है ए रेस्ट टू द पावर 4। नाउ बी, बी का पावर यहाँ 9 है और यहाँ बी का पावर कितना है -12, तो बी का पावर 9 - 12 कितना होता है -3। नाउ सी, सी यहाँ सी है क्या, नहीं, तो सी हमारा एज इट इज रहेगा। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 100 ए रेस्ट टू द पावर 4 अपॉन, ये दोनों साइन क्या है निगेटिव एक्सपोनेंट में, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, यही है हमारा फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है आपको। यस। नाउ दिस, अब यहाँ क्या है, अब अगेन क्या करेंगे हम, सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे कि जो x का पावर है उसे देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो क्या हो जाएगा 6 इंटू एक्स का पावर 3 - 2 कितना हो गया 1, y का पावर -2 + 3 कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 6xy। अगेन इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6xy डिवाइडेड बाय 6xy विच इज इक्वल्स टू व्हाट 1। मिल गया हमें हमारा फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है। नाउ ये अब अगेन हम क्या करेंगे, पहले ये जो अंदर वाले ब्रैकेट्स है वो सॉल्व करेंगे।
विच इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब इंटू ए 3 2 ज़ा 6, बी 3 3 ज़ा 9, सी 4 3 ज़ा 12 डॉट 3 का स्क्वायर 9 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हम ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि आगे सिंप्लीफाई करना है, इसलिए हम पहले पूरा सब एक एक इंडिविजुअल बेस बना लेते हैं। नाउ 4 का स्क्वायर, ओके, मल्टीप्लाई बाय ए रेस्ट टू पावर 3 इंटू 2 कितना होगा 6, बी 2 2 सा कितना होता है 4, सी 4 इंटू 2 कितना होता है 8। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? नाउ उसे डायरेक्ट 8 लिख देती हूँ मैं। 2 का क्यूब मीन्स कितना होता है 8 इंटू, अब ए रेस्ट टू द पावर 6 प्लस ए रेस्ट टू द पावर 2 कितना हो गया ए रेस्ट टू द पावर 8। नाउ बी रेस्ट टू द पावर 9 प्लस बी रेस्ट टू द पावर बी रेस्ट टू द पावर 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा बी रेस्ट टू द पावर 11। नाउ सी, सी का पावर कितना है यहाँ 12 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 9, ये 9 छूट गया था मेरे से, देखिए। तो इसलिए हमेशा क्या करना, जब जितने भी कांस्टेंट होते हैं ना वो पहले ही एक साइड में लेके आ जाना। ओके, नाउ कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 इंटू ए रेस्ट टू द पावर 6, बी रेस्ट टू द पावर 4, सी रेस्ट टू द पावर 8। नाउ 8 9 ज़ा कितना होता है, ये हम इसे पहले सिंप्लीफाई कर देंगे। 4 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा, नाउ 9 2 ज़ा 9 2 ज़ा कितना होता है, और सिंप्लीफाई होगा नहीं, 9 2 ज़ा 18, ए रेस्ट टू पावर 6 अपॉन ए रेस्ट टू पावर 6, ए रेस्ट टू पावर 8 अपॉन ए रेस्ट टू पावर 6। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए रेस्ट टू पावर 8 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू व्हाट ए का स्क्वायर। 8 माइनस 6 कितना होता है 2। नाउ बी देखेंगे, बी का क्या पावर है यहाँ 11 और 4, तो 11 माइनस 4 कर सकते हैं, यस 11 माइनस 4 किया तो कितना होता है 7। नाउ सी 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 कितना होता है 4 अपॉन कितना है 4, बाकी तो सब कट हो गए। ओके, ये हमारा है फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट, अब ये फाइनल ऐसे लिखना चाहिए। मीन्स क्या, ए रेस्ट टू पावर एक्स सॉरी एक्स रेस्ट टू पावर ए प्लस बी का होल पावर ए माइनस बी, एक्स रेस्ट टू पावर बी प्लस सी उसका होल पावर बी माइनस सी डिवाइडेड बाय एक्स रेस्ट टू पावर ए प्लस सी का होल का पावर ए माइनस सी। अब आपको एक अभी पता नहीं होगा बट एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये आप अभी सिर्फ ध्यान में रखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। नाउ अब हम ये सॉल्व करेंगे, एक्स रेस्ट टू द पावर ये दोनों का क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, क्या ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, नाउ अगेन एक्स रेस्ट टू द पावर, एक्स रेस्ट टू द पावर व्हाट बी प्लस सी को मल्टीप्लाई हो जाएगा बी माइनस सी से। अगेन इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स रेस्ट टू द पावर ए प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस सी। अब मैंने क्या कहा आपसे, ए प्लस बी ए माइनस बी है तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है, आप आगे चल के पढ़ोगे बट जस्ट अभी एक ध्यान में रखिए। तो एक्स रेस्ट टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका हम लिख सकते हैं, इसका क्या लिख सकते हैं हम बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक्स रेस्ट टू द पावर ए स्क्वायर
माइनस सी स्क्वायर। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ये मैं ऊपर लिखती हूँ इसके आगे का, ओके, यहाँ ऊपर। ओके, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स का पावर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ क्या था प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हम यहाँ दोनों दोनों एक्स के बीच में क्या साइन है, दोनों एक्स के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लिकेशन की। तो हम दोनों का क्या कर सकते हैं, ये दोनों ब्रैकेट्स का एडिशन कर सकते हैं। तो क्या लिखा हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक्स रेस्ट टू द पावर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स का पावर कितना आ जाएगा यहाँ, ए स्क्वायर माइनस ये माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक्स रेस टू पावर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा। ओके, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, ये होल टर्म हम कैंसिल कर सकते हैं, यस दिस इज टू 1। समझ में आ रहा है आपको, इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ क्या है, प्रोडक्ट में ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो विच इज इक्वल्स टू व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ क्या है, बी प्लस सी बी माइनस सी। यहाँ जो हमारा बेस था वो चेंज हो गया इस फॉर्मूले में, तो हम यहाँ इसको कैसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ क्या था, एक्स रेस टू पावर ए प्लस सी ए माइनस सी। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, एक्स रेस टू पावर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। समझ में आ गया, अगेन आगे सिंप्लीफाई किया तो हमें आंसर कितना आ रहा है, 1। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, देखिए हमने इंडाइसिस लॉ पढ़े हैं, लेकिन उसमें कब हमने यूज़ किया है, उसके पावर्स का मतलब उसके एक्सपोनेंट्स का हमने कब एडिशन किया है, जब बीच में मल्टीप्लाई था। बट अगर बीच में प्लस साइन आती है तो हमें क्या करना है, सी अब यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये एज इट इज रहेगा, इसका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एडिशन में अगर एडिशन में अगर बेस सेम है, सी एडिशन में अगर बेस सेम है और बीच में एडिशन का साइन है, तो एक्सपोनेंट्स कभी भी ऐड नहीं होते। ये आप ध्यान रखिए, ये बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब ही रहेगा, ये एक्स दिस इज नॉट इक्वल्स टू एक्स टू प्लस थ्री, ये ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लीकेशन की, इसलिए इसका आंसर एज इट इज वही रहेगा। समझ में आया आपको, ये नहीं हो सकता है। बट हम इसके बस अगर एक सपोज अगर ऐसा है, ए स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर, दोनों बेस सेम है, दोनों का पावर सेम है, तो हम उसके कांस्टेंट का एडिशन कर सकते हैं। जैसे 3 + 1 कितना होता है, 4 ए स्क्वायर, हम इसे यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि यहाँ बेस और कांस्टेंट सेम है। बट हम उसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4a2 + 2, नहीं, हम ये नहीं लिख सकते, क्योंकि बीच में क्या है, एडिशन है, बीच में मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन का साइन है क्या, नहीं। तो ये बात आप बहुत ध्यान में रखिए, ओके। m³ - m² ये भी हम एज इट इज ही लिखेंगे, इसके एक्सपोनेंट का कुछ भी नहीं हो सकता है, जैसा है वैसा ही रहेगा, ओके। अगर अब सपोज ऐसा है, बेस सेम है, पावर सेम है, तो इसकी जो कांस्टेंट है हम उस पे ऑपरेशन कर सकते हैं। मीन्स 9 - 6 कितना होता है, 3b⁵ समझ में आया आपको। नाउ अब हम इसी मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। फोर स्क्वायर क्या होता है, 16 प्लस 4 0 कितना होता है, 1 प्लस 4 + 1/4, क्या होगा ये, 16 + 1 17, 17 + 4 इज 21 + 1/4, विच इज इक्वल टू वॉट, बाय
85 बाय फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है आपको? ओके। तो अब आप खुद से एक बार वापस सारे प्रॉब्लम्स देखिए, तब एक बार ट्राई करके देखिए, आपको देखिए बहुत ईज़ी लगेगा एक्सपोनेंट। थैंक यू।